वो अच्छा लग रहा है ना क्लास में आके। कल एक मिस्टेक हो गई यार। ये वाले सर भी बहुत मारते हैं। पिछले बार एक बच्चे को पंखे बुतांग के फुल स्पीड में घुमा दिया बेचारा। हाँ भी 5 की स्पीड से घुम लाए। मुझे अभी पता चला खत कह लो। वो तो घर में पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो फीस भी भरी थी। और थोड़ा हमने कौन सी कोई गलती कर दी है? तब गलती करेंगे तभी तो मारेंगे, तब गलती नहीं करेंगे तो मारेंगे क्यों? तू डर मत और मुझे भी मत डरा। अब चुपचाप बैठ और क्लास अटेंड करते हैं। अरे मतलब यहाँ पे भी हम लोग पिटेंगे? स्कूल में पिटो, घर पे पिटो, अब तले ट्यूशन में भी पिटो। जिंदगी में खाली हमारे माल ही लिखी है क्या? इज्जत कहीं नहीं है। और प्लीज पढ़ने आओ ना, पढ़ लो प्लीज, डोंट मेक नॉइस हियर। और ये पीछे वाली लड़की कौन है? बक बक कर रही है। और छोड़ना, मेरे को तो बेचारी देख के अंधी लग रही है। तू बहुत पे ध्यान दे, चलाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। पहली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नहीं, व्हाइट बोर्ड पर। वहाँ पर हम दिखेंगे नहीं, ये मत समझना सर भूत गायब हो गए, यहीं पर रहेंगे बस। वो ये बाल बाल अपने हाथ क्यों उठाते रहते हैं? शायद पिछले जन्म में हम पायल होंगे। अब शुरू करने जा रहे हैं हम एपी कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। अब या बंदूक वाला आदमी कौन है अभी समझाते हैं कि एपी और बॉलीवुड में कहाँ रिश्ता है ससुरा, अभी समझाएंगे। देखो एपी का होता है लिस्ट ऑफ नंबर। क्या होता है लिस्ट ऑफ नंबर? ई तो है 2 4 6 8 10। ये क्या दे दिया? एक लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया है, ठीक है। और हर नंबर को टर्म कहते हैं, जैसे ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं सेकंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म। अब बार बार थोड़ी लिखेंगे, पगला थोड़ी है। तो हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A1, सेकंड टर्म को लिखते हैं A2 और थर्ड टर्म को ऐसे लिखते जाओ A3 A4 A5, पूरा थोड़ी गिनेंगे। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में तब होगा तब इनका कॉमन डिफरेंस इनके बीच में का हो, सेम। अब इससे थोड़ा कॉमन डिफरेंस का है, डरने की बात नहीं, हमें मुन्ना है, अभी समझाता हूँ। देखो A2 माइनस A1 करोगे कौनो नंबर आएगा, ऐसे ही A3 माइनस A2 करोगे कौनो नंबर आएगा, ऐसे करते जाओ A4 A माइनस A3 A5 माइनस A4। अगर इनका डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो ससुरा सेम है तो मुबारक हो, तुम्हारा लिस्ट ऑफ नंबर का है एपी में है। कौनो दिक्कत यहाँ तक? जैसे इधर देखो, नीचे इधर आ जाओ। A2 माइनस A1 करें मतलब 4 माइनस 2 का आया 2, वेरी गुड। फिर हमने A3 माइनस A2 करा, फिर का आया 2, खुशी की बात है। फिर A4 माइनस A3 करा, फिर आ गया 2, और खुशी की बात है। फिर अगली बार करा फिर A2, मतलब कॉमन डिफरेंस का है, सेम है। अब ई बॉलीवुड की तरह कैसे हुआ पे अभी समझाते हैं। अब बॉलीवुड में क्या आता है, फिल्म बनती है ना, मुर्गा द हीरो 1, मुर्गा द हीरो 2, मुर्गा द हीरो 3, सीक्वल बनता जा रहा है। एपी में है पर का है स्टोरी सेम। जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, वहाँ पर सबसे सारा स्टोरी सेम रहता है। वही हीरो उड़ उड़ के मारेगा और हीरोइन को बचाएगा, बस वही स्टोरी सेम रहती है, बस सीक्वल बनता जाता है। वैसे एपी में होता है, नंबर बढ़ता जाएगा सीक्वल की तरह, पर कॉमन डिफरेंस का होता है सेम। समझ में आ गया? अब कौन बोला है मूवी देखा? बोला मूवी नहीं, एपी बोलो एपी, ठीक है बच्चा। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? अभी देखो अगला वाला एग्जाम्पल पढ़ो, मस्त समझ में आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव कैसे होता है? अब देखो, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बना, अपने अपने जेंडर के हिसाब से बना लो। तो डे 1 पर वो 30 मिनट तुमसे बात करा, फिर अगले दिन 20 मिनट बात करा, फिर 10 मिनट बात करा, अब फिर फुर गायब हो गया। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर लिखेंगे 30 20 10 और 0, लिस्ट ऑफ नंबर लिख लिया। अब चेक करते हैं पहले तो का एपी में है और कॉमन डिफरेंस का है। देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1 का आया 20 माइनस 30 इक्वल टू -10। फिर A3 माइनस A2 10 माइनस 20 इक्वल टू कितना है -10। फिर A4 माइनस A3 0 माइनस 10 कितना है -10। तो इसका मतलब ई का है कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब एपी में है और कॉमन डिफरेंस कहाँ है नेगेटिव में। तो समझ में आ गया ई का हुआ, एपी में तो है पर इधर इसका मतलब मालूम का हुआ, अधूरा प्यार वाला एपी है। कौन बात नहीं, होता है, जिंदगी है। खैर आगे चलते हैं, समझ में आ गया, रोना मत। डिफरेंस पॉजिटिव कैसे होता है? देखो तुम्हारा कोनो टीचर है, अरे बाप रे बहुत खतरनाक है, कौन बात नहीं। वो आया पहले दिन पढ़ाने 3 क्वेश्चन दिया, फिर अगले दिन क्या कर दिया 5, फिर क्या कर दिया 7 9। तो बताओ का ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो एपी में है कि नहीं है? आप चेक करते हैं, पहले लिख दो लिस्ट ऑफ नंबर का है 3 5 7 9, ठीक है। चेक करते हैं, A2 माइनस A1 5 माइनस 3 मतलब +2, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है। अगला देखते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू फिर +2। फिर A4 माइनस A3 करेंगे 9 माइनस 7 फिर +2। तो मतलब एपी में है और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या है पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो ई भले एपी में है पर बढ़ा का रहा है तुम्हारा बी पे, देख कर ही लग रहा डेंजर है। का 0 हो सकता है, आप चेक करें, बड़ा इजी है। देखो ये एक लड़का है ढीठ सा, टेस्ट में फेल हो गया। कैसे? यूनिट टेस्ट हुआ, पहले यूनिट टेस्ट में 100 में से 20 नंबर। पिताजी डांटे, बोले
पिताजी अगली बार आग लगा दूंगा। अगले का हुआ सेकंड टेस्ट में फिर 20 नंबर, बोला पिताजी अगले टेस्ट में पक्का आग लगा दूंगा। थर्ड टेस्ट में फिर 20 नंबर, बोला पिताजी अगली बार बोलता, इस बार पिताजी ने ही आग लगा दी बच्चे में। तो अब आप चेक करते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर का है 20 20 20। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो 20 माइनस 20 कितना आया 0। चलो अब अगला A3 माइनस A2 करेंगे, 20 माइनस 20 0। तो कॉमन डिफरेंस का है 0 0, मतलब सेम है, तो मतलब लिस्ट ऑफ नंबर का है AP में। पर इस AP के चक्कर में लड़का बेचारा लुल डेड। समझ में आ गया बच्चा लोग, ई था। तो इससे क्या पता चला कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। समझ में आया, तुमको ऐसा नहीं बनना इस गधे की तरह। अब शुरू करते हैं ये खेल जिसका नाम है AP। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमें इसमें पता करना है कि AP में कि नहीं है। देखो टैक्सी ड्राइवर है जो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेगा, 1 किलोमीटर चलेगा सिर्फ 15, पर जैसे तुम अगला किलोमीटर बढ़ाओगे वो 8 रुपये और ले लेगा, फिर बढ़ा के फिर टोटल जितना हुआ 8 रुपये और जोड़ दे वो, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं। मान लो तुमने गाड़ी लगा दी ढूला पे में, गाड़ी का नाम CM बबलू। पहले किलोमीटर के लिए 15, सेकंड किलोमीटर के क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 रुपये एडिशनल, कितना हो गया 23। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 कितना हो गया 31। फिर अगला फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 39। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर का बना 15 23 31 39। ठीक है, अब हमें चेक करना का ये लिस्ट ऑफ नंबर AP में कि नहीं, क्या बताए थे। चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए इनमें, सेम। तो क्या करो, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। यहाँ तुम ये भी लिख सकते हो A2 माइनस A1 बाय बेवजह लिखोगे इतना लंबा, बस समझाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब करो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कितना आया 31 माइनस 23 आया फिर 8। अब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो 39 माइनस 31 कितना है 8। खुशी की बात है, ये क्या है कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट मीन्स ये क्या है ससुरा AP में है, कौन दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ हर एयर रिमूविंग इन द सिलेंडर एट टाइम। समझ में आया। तो मान लो ये मिस्टर हुलूलूला सिलेंडर भर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है गड़बड़, वो जैसे पहले पंप मारते हैं 1/4 गैस हवा में फुर हो रही है, फिर पंप मार रहे हैं फिर गैस हवा में हो रही है फुर। तो पूछ रहा है जो रिमेनिंग एयर है जो नंबर बचेगा का OP बना रहा है कि नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन है। और समझते हैं। तो मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे हमने 32 लिया है, हम X भी लेते पर X रहते तो तुम्हारे तोता मुर्गी बकरी सब उड़ जाते, तो हम नंबर ही लेंगे। काहे 32 लिया आप भी समझाते हैं। देखो अगर कह रहा है 1/4 एयर 1/4 कह रहा है, तो तुम्हें ऐसा कोनो नंबर लेना है जो 4 के टेबल में आता हो। अगर यहाँ पे 1/5 होता तो तुम्हें कोनो ऐसा नंबर लेना होता जो 5 के टेबल में आता, 25 30 25 35 जो लेना चाहो। अगर 17 कहता तो 7 के टेबल में ले लेते, 79 का है 49 ले लिया, और तुम 70 ले लो, जो चाहो ले लो। समझ में आ गया। तो समझ में आ गया, जो बोलेगा उस टेबल का नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 1/4 बोला, हम 4 का टेबल उठाए और कहाँ रखे हैं 32। यहाँ तक कोनो दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। तो देखो बच्चा लोग, मान लो लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 32, हमने मान लिया। तो तब वो फर्स्ट पंप कर रहा है, पहला वाला पंप कितनी गैस उड़ी 1/4। तो 32 जो सिलेंडर में गैस थी उसका 1/4 तो उड़ गया, कितना उड़ गया मतलब फर्स्ट पंप में 8 गैस, 8 यूनिट निकल गया, 8 यूनिट निकल गया। तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, कितनी एयर बची, तो 32 माइनस 8 करोगे तो क्या हुआ 24। मतलब जो गैस अभी 32 थी फुल होने के बाद पहले पंप में 24 बची। अब क्या हुआ, सेकंड पंप मारेगा, फिर 1/4 गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, इस 24 में से उड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर के अंदर अब 24 ही बचा है। तो 1/4 ऑफ 24 का हो जाएगा 6, मतलब इतनी यूनिट गैस उड़ गई। तो अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट कितनी बची, 24 माइनस 6, अब कितना हो गया 18, मतलब 32 से 24 हुआ, 24 घट के क्या हो गया 18। अब पूछ रहा है कि का ये लिस्ट ऑफ नंबर AP में, आओ वही करेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, 24 माइनस 32 कितना आया -8। A3 माइनस A2 मतलब 18 माइनस 24 इक्वल टू कितना आया -6। कहीं से ये कॉमन है। देखो क्या हो गया, घर में लड़ाई हो गई, हुलू लुलू और गोलू गुलू उनकी वाइफ है। अब वो गुस्से में गई हैं खुद गड्ढा खोदने। ठीक है, तो पहला मीटर तक वो खोदेंगे तो खर्चा आएगा 150 रुपये। अब गुलू गुलू जैसे ही दूसरा मीटर जाएंगे 50 रुपये खर्चा बढ़ता जाएगा, मतलब पहले जितना है उसका 50 जुड़ जाएगा। फिर टोटल जो हुआ अगला मीटर खोदेंगे फिर 50 जुड़ जाएगा। तो यही पूछा, पता करो AP है कि नहीं। बकवास क्वेश्चन है। आओ देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर कितना हुआ 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, अब क्या होगा एक्स्ट्रा पर मीटर जुड़ता जाएगा 200। कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर कितना हो गया 200 था,
अब 50 और जुड़ जाएगा 250। फोर्थ मीटर 250 था, 50 और जुड़ जाएगा, कितना हुआ 300। तो लिस्ट ऑफ नंबर का हुआ 150, 200, 250, 300। आप चेक करो AP में कि नहीं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना हुआ 50। A3 माइनस A2 करेंगे फिर 50, A4 माइनस A3 करेंगे फिर 50। मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। कोनो दिक्कत? अब चलो अभी वाला क्वेश्चन देखो। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर वन 10,000 डिपॉजिट कंपाउंड एट 8% पर एनम। देखो क्या कर रहा है, मान लो कोई आदमी गया ढेर सारा अपना पैसा लेकर बड़े बैंक में, KNB कंगाल नेशनल बैंक, बहुत बड़ा बैंक है, बड़े बड़े लोग पैसा रखते हैं, हम भी रखे हैं। तो क्या हुआ, इसमें पैसा लगा रहा है वो 8% के इंटरेस्ट पर, कितना 10,000। तो पूछ रहा है जो उसका अमाउंट बनेगा का EP में कि नहीं, वही चेक करना है। तो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है वही नहीं मालूम, तो पहले वो पता करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100T, ये लिखा है सामने सामने। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है। आप चेक करते हैं अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा, लगाओ फॉर्मूला। प्रिंसिपल कितना 10,000, 1 + R/100 और फर्स्ट ईयर के बाद कितना हुआ इतना। अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर कितना हुआ 12,597। अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर कितना हुआ इतना हो गया। अब चेक करते हैं का AP में है, लिस्ट ऑफ नंबर का बना 10,000, 10,800 वगैरह वगैरह, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो पहले करा तो कहाँ आया 800, फिर हम करेंगे A3 माइनस A2, डिफरेंस करा कहाँ आया 1797। देख कर कहीं से लग रहा है कि कॉमन है, हमको तो नहीं मालूम, तुमको भी पता है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस नॉट साइन, इट इज़ नॉट एन AP। समझ गए बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन कराएंगे बतियारा मारेंगे 2 थप्पड़, इधर ध्यान दे। कौन दिक्कत हो फिर हमसे पूछ लेना, ठीक है। अब ये वाली एक्सरसाइज देखो 5.4, 2 और 3 मुन्ना है, खुद कर लेना, ठीक है, हम नहीं बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या पूछा है, पूछ रहा है जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर का AP में है और ससुरा अगर AP में है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म और लिखो। समझ में आ गया? तो दुआ करो कि AP में ना ही हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर क्या करें होगा ही। अब देखो पहला वाला देखो 2, 5/2, ये वाला नंबर देखो 3 और 7/2। अब चेक करो, देखो इसको कहते हैं पहले वाले को मालूम है ना, A1 A2 A3 A4 कर लेना। अब देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1, देखो कहाँ आ रहा है 5/2 - 2, सॉल्व करेंगे कितना आया 1/2। फिर A3 माइनस A2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इनका डिफरेंस करोगे 3 माइनस 5/2, फिर क्या है 1/2। फिर A4 माइनस A3 क्या आया, सॉल्व करोगे 7/2 - 3, फिर आया 1/2। तो मतलब इन सब के कॉमन डिफरेंस का है, सेम है। तो कभी भी लिस्ट ऑफ नंबर को AP में होना है तो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम का है, बिल्कुल। तो मतलब इट फॉर्म्स अ AP, कॉमन डिफरेंस सेम, इट इज एन AP। अब बढ़ गया काम, करो फिर वही लुलू लुलू। नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो A पता है क्या है 2, D पता है 1/2, अभी तो निकाले हैं। तो अब हमें कौन सा निकालना है, 4 टर्म तक दिया था A5 निकालना है। A5 का फॉर्मूला A + 4D, 2 + 4 1/2, सॉल्व करोगे आ गया 4। समझ में आया? ऐसे ही A6 निकालना और A7 निकालना, वो तुम दोनों कर लेना, ठीक है बच्चा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो -10, -6, -2 और 2, इसको सॉल्व करना है। का AP में है ये लिस्ट ऑफ नंबर, आप चेक करें, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा -6 माइनस, और ब्रैकेट में क्या है -10, ये बाहर ब्रैकेट खुलेगा तो कहा जाएगा प्लस का 10, कितना आया 4। A3 माइनस A2 -2 और माइनस ब्रैकेट में -6, ब्रैकेट खुला -2 + 6 = फिर 4। फिर क्या करेंगे A4 माइनस A3, फिर का कॉमन डिफरेंस है 4, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। ये भी का निकला AP, निकालो फिर नेक्स्ट 3 टर्म। कैसे निकालेंगे अभी बताया ना। A का है -10, D का है, इतनी मेहनत करें अब तो याद ही हो गया 4। तो हमें 4 टर्म दिया था, 5th टर्म का होगा A5, A + 4D वैल्यू पुट करो = 6। A6 का होगा 4 जोड़ दो 10, या 7 का होगा 14। समझ में आ गया? अब चलो अगले वाला क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन का दिया आ रहा है 0.2 0.22 आ रहा है, बाप रे कितना 2 है, उससे हमें मतलब नहीं है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, आओ देखो, अरे चल नहीं रहा हमारा पेन, कोई बात नहीं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, ये देखो माइनस तो है ही नहीं, 0.22 - 0.2 का आएगा 0.02 पहले वाले में। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, मतलब 0.222 - 0.22 = का आया 0.002।
समझ में आया? तो क्या ये दोनों कहीं से सेम लग रहे हैं? अंधे तो है नहीं हम लोग, ना पगले हैं, तो साफ दिख रहा है कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एपी। बस जान बच गई, नेक्स्ट 3 टर्म नहीं निकालना। समझ में आ गया? यहाँ तक कोनो डाउट होना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो, दिया है 3 प्लस रूट टू, फिर 3 प्लस 2 रूट टू प्लस 3 प्लस 3 रूट टू। देखो एपी में है का ये लिस्ट नंबर, बस वही देखना कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। तो 8 माइनस 7 करेंगे, क्या आएगा? 3 प्लस पहला वाला टर्म का है 3 प्लस रूट टू माइनस 3, कितना आया? रूट टू। अब A3 माइनस A2 करोगे, सॉल्व करो, ये देखो ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट खोल के गड़बड़ हो गई, इधर माइनस आएगा, समझ गया? ये प्लस हो जाएगा माइनस, कर लेना, इतना बड़ा बच्चा हो गया है तुम लोग। सॉल्व करोगे, काटा पीटी करोगे, सॉल्व करोगे 2 रूट टू माइनस रूट टू, क्या आएगा? रूट टू। देखो ये वाला चीज़ अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो अभी हम समझा देता हूँ। इधर देखो, कभी भी दिया हो 2 रूट टू माइनस रूट टू, रूट टू अंदर कॉमन है, कब बाहर हम 1 मान सकते हैं? समझ में आ गया? तो हम इसका मतलब क्या हुआ, 2 रूट टू हैं, उसमें से 1 रूट टू को हटा दो तो कितना बचेगा? जाहिर सी बात है रूट टू ही बचेगा। ऐसे ही अगर 4 रूट टू है, गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, यस, अगर ऐसे दिया है 4 रूट टू माइनस 3 रूट टू, तो ये क्या आएगा? देखो रूट टू तो रहेगा ही, रूट टू तो रहेगा ही, ऐसे को रूट 3 और रूट 4 अगर सेम है वो रहेगा ही। बाहर देखो 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1, तो 1 कहीं लिखेंगे, पगले थोड़ी हैं, चलो लिख लो, बात एक ही है, रूट टू। समझ में आ गया? और हाँ, अगर दिया है 3 रूट टू प्लस 2 रूट टू, ये देखो रूट टू सेम है, ये रहेगा ही रहेगा। बाहर देखो 3 और यहाँ पर क्या है 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 रूट टू। कौन दिक्कत? आज के बाद रूट टू में कोई दिक्कत आएगी? आनी भी नहीं चाहिए, मार देंगे मुक्का, ठीक है बच्चा? तो समझ में आ गया? अब आओ ये वाला देखो, A4 माइनस 3 मतलब क्या? 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 प्लस 2 रूट टू, ब्रैकेट खोल दो, 3 से 3 फिर से उड़ जाएगा, हर जगह उड़ता ही जाएगा। क्या बचा? 3 रूट टू माइनस 2 रूट टू, अभी बताया ना, रूट टू रहेगा ही रहेगा। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 1 रूट टू को हम 2 रूट टू भी लिख सकते हैं खाली। समझ में आया? अब देखो का कॉमन डिफरेंस सेम है? अरे काहे नहीं सेम है, रूट टू करते हुए तो रूट टू गाना बन गया, तो क्या है? रूट टू आ रहा है कॉमन डिफरेंस, मतलब इट इज एन एपी। निकालो फिर नेक्स्ट 3 टर्म, वही काम बढ़िया। ए का है 3, बी का है रूट टू, लगाओ A5 का फॉर्मूला, 4 तो दिया ही हुआ है A4 तक, A5 का होगा A प्लस 4D, मतलब 3 प्लस 4 रूट टू, ये बन गया A5। A6 का होगा 3 प्लस 5 रूट टू, A7 का होगा 3 प्लस बोला 6 रूट टू, खुद कर लेना, ठीक है बच्चा? अगला वाला क्वेश्चन में कूदते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जूम कर दिए तुम लोगों के लिए, A स्क्वायर A³ A4, ठीक है? अब देखो A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, क्या आएगा? A स्क्वायर माइनस A का इनमें से A कॉमन ले लेंगे, ले लिया, अंदर का बचा A माइनस 1। अब A3 माइनस A2 करेंगे, क्या हुआ? A³ माइनस A स्क्वायर का इन दोनों में से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, काहे नहीं लेंगे, अंदर का बच्चा यादों के तौर पर उसके A माइनस 1। समझ में आया? आपका ये दोनों चीज़ कॉमन है, बताओ? अगर दिख रहा है तो टेस्ट करवा लो अपनी आँखें, नहीं है कॉमन मतलब इट इज़ नॉट एन एपी, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एपी। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं, देखो रूट 4 को हम ऐसे ले सकते हैं रूट 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर, पर ये ब्रैकेट के बाहर आकर 2 बन गया, मतलब जो अंदर अभी बेचारा जोड़ा था वो बाहर आके सिंगल हो गया, काहे? आप वो समझते हैं, अभी समझ में आएगा अगला वाला क्वेश्चन में। देखो समझो काहे जोड़ा सिंगल हो रहा है, बड़ा दर्दनाक कहानी पर मज़ेदार भी है, मज़ा आ रहा है हमको तो। अब देखो क्या होता है, रूट 2 को क्या हम ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 1/2, भैया किसी को रूट 2 पसंद नहीं आ रहा, ऊपर छाते गधा कहीं का हटा दिया, अब क्या बन गया? रूट 2 को हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 की पावर 1/2। समझ में आ गया? अब वापस यहीं पर ही आते हैं बच्चा लोग, ये देखो ये रूट 4 था, अच्छा खासा अंदर कपल था 2 इंटू 2, पर इनको लग गई नज़र का इन 2 को हम ऐसे ले सकते हैं 2 स्क्वायर, कोनो दिक्कत? वेरी गुड। अब 2 स्क्वायर को रूट हटा दिया हम, क्या बन गया? 1/2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर जो भी नंबर हो 4 5 6 यहाँ पर वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया? पढ़ा होगा बचपन में, समझ में आया? कि बता दें, इधर देखो जल्दी से, ये 3 के पावर 2 है, ठीक है, और अगर यहाँ पर है 5 उसकी पावर 5, तो ये बन जाएगा 3 पावर 10। समझ में आया?
कोनो दिक्कत? वेरी गुड, अब इसे भूल जाओ। इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये देखो, समझ में आया? यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है? गद्दारी। यहाँ से वो √2 ने उसका स्क्वायर खा लिया। अब बेचारे का पास जो अभी तक सिंगल डबल था, अब क्या हो गया? सिंगल। तो समझ में आ गया? रूट के अंदर काहे बाहर आकर क्या होता है? सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, और जो भी है। समझ में आ गया बच्चा लोग? तो उधर देखो बच्चा लोग, का हम √8 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते कि नहीं? फिर क्या होगा? ये देखो जोड़ा है, बाहर निकाल लेंगे। अब बेचारे के साथ अत्याचार वही वाला होगा, सिंगल। ये बन का 2, पर अंदर का रहेगा खाली रूट के अंदर 1 2। कौन है दिक्कत? √18 है, का इसको हम ऐसे ले सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू, नो 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 नो, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पे कौन है? जोड़ा 3। अब इनके साथ अत्याचार होगा, बाहर आ गया। डबल का हो गया सिंगल। अब अंदर का बचा खाली √2। समझ में? ऐसे कोई भी नंबर हो वो तुम लोग समझ जाओ, बाहर आएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आया? अगला वाला नंबर वहाँ देखो 32 है, क्वेश्चन का ही हम जो करा रहा हूँ। समझ में आया? अब इसको देखो, का हम ऐसे ले सकते हैं? अब तुम लोग खुद बताओगे, बड़ा हो गया बच्चा लोग। 2 इंटू 2 इंटू आ रहा कितना? 2 है। कितना 2 आएगा बताओ? 5 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 ही कपल है, एक ये बेचारा जोड़ा और ये जोड़ा, ये 2 है। अब ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 का हो जाएगा 4, और अंदर का बचा 2, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? 4√2। बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, मुन्ना की तरफ पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो। समझ में आ गया? तो 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत? चिल्लाना मत, ये का दे दिया है। चलो तो अब चलो, अब इधर देखो, वही वाला तरीका, जो वाला क्वेश्चन है जो अभी समझा है, एकदम ताज़ा ताज़ा। देखो √2 को तो हम √2 ही लिखेंगे, √8 को क्या लिखेंगे? 2√2, √18 को 3√2, और √32 को 4√2। समझ में आ गया? अब आओ, A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब 2√2 माइनस √2, तो √2 गाना बन रहा है एकदम। तो क्या आएगा? 2√2 में से √2 गया तो √2 बचा। अब A3 माइनस A2 करेंगे, मतलब 3√2 माइनस 2√2। मालूम है ना, √2 तो रहेगा ही, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 1√2 हम लिखेंगे नहीं, खाली √2 लिखेंगे। क्लियर? अब A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2, √2 रहेगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 1√2 मतलब √2। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का है? सेम, इट इज़ एन AP। निकालो फिर 3 टर्म। A मालूम है √2, D मालूम है √2, बस कर लो। अब देखो खुद भी समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है? 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, फिर क्या आएगा? 5√2, 6√2, 7√2। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर? कोनो डाउट होना भी नहीं चाहिए। आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। √3, √6, √9, √12। तो A2 माइनस A1 करेंगे, क्या होगा? √6 माइनस √3। कुछ कॉमन लेने वाला है? नहीं भैया। √6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, कोई जोड़ा ही नहीं है, वो पहले से सिंगल है, कहाँ उनका ब्रेकअप करें। तो अब दूसरा वाला देखो, A3 माइनस A2 क्या लिखेंगे? √9 माइनस √3। तो ये क्या हो जाएगा? √9 का मालूम है 3 इंटू 3 जोड़ा है, बाहर आएगा, क्या बन जाएगा? 3। वो तो वैसे भी मालूम √9 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हुआ? 3 माइनस √3 का, ये दोनों कहीं से इक्वल हैं? अंधे तो नहीं है हम लोग, नकाणे हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ? इट इज़ नॉट इक्वल, मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन AP। अरे बढ़िया, अब नेक्स्ट 3 टर्म नहीं निकालना। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या दिया है? A² प्लस 5² प्लस 7² 73। चेक करना है कि का ये AP में है। देखो 1² को पहले जो है लिख दो 1, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 7² मतलब 49, 73 रहेगा। अब देखो माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 का आएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, A3 माइनस A2 मतलब 49 माइनस 25 फिर 24, A4 माइनस A3 का आएगा 73 माइनस 49 फिर 24। AP में है, कॉमन डिफरेंस सेम, इट इज एन AP। निकालो 3। A का है 1, D का है 24, A5 निकाल लो, A5 का होगा A प्लस 4D, बगर बगर करोगे आगे 97, फिर A6 निकालो, A7 निकालो, करते जाओ। समझ में आ गया? ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करा दिया। ऐसा ही क्वेश्चन इसका पहले वाला है, वो खुद करना। समझ में आ गया? कोनो डाउट होना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड।
तो बच्चा लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो हम तुमको बता दिया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 5.2 में चलेंगे 5.3 जहाँ पर आएगा असली मजा। तू कच्चा बनियान तुमको हम कूट देंगे, सच कह रहे हैं। यहाँ तक तो कोनो डाउट नहीं है, अब आगे चल सकते हैं। चला बच्चा लोग। ओके सर। अरे मौत का साइलेंट, आग लग गई, आग लग गई। अरे आग वाग कुछ ना लगी, हमारे फोन का रिंगटोन है। पगला कहीं के बेवजह चिल्ला रहे हैं। मैडम हेलो, हाँ हाँ लग जाओ। हाँ याद है हमको, याद है। आलू टमाटर गोभी धनिया पुदीना अदरक लहसुन और मिर्ची और जो, हाँ ठीक है, याद है। हाँ, गुस्सा मत हो, याद है हमको। आते समय जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग थोड़ा प्लान में चेंज है, वो हमको थोड़ा इमरजेंसी जाना पड़ेगा। हमारी मिसिस गुस्सा हो जाएंगी, आज मेहमान आ रहे हैं, तो बात कल पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चा लोग। मुझे तो लगता है छल अपनी वाइफ से डलते हैं। चट्टे